आप सभी लोगों को नमस्कार। योगदान एक्सप्रेस पॉडकास्ट में नमन सेवा समिति बैतूल के संस्थापक श्री शिशिर कुमार जी जुड़े हैं। नमन सेवा समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के अद्भुत कार्य किए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि सहकारिता के क्या क्या कार्य उन्होंने किए हैं। इस समय भारतवर्ष में 6 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो कि महिलाओं की हैं, और अगर हम देखें इन सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी से 15,000 से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष जुड़े, जिसमें बहुतायत में महिलाएं हैं, और लगभग 4,000 दिव्यांग लोग भी जुड़े इनमें। तो कोऑपरेटिव की अगर मैं बात करूं तो कोऑपरेटिव का मुख्य उद्देश्य है कि अपने अंशधारकों को वित्तीय सेवाएं समय पे उपलब्ध कराना। ये जो कोऑपरेटिव बनी, ये इसलिए बनी कि जब महिलाएं, इसमें ऐसे वर्ग के लोग आते हैं जिनके पास कुछ भी गिरवी रखने की क्षमताएं नहीं होती हैं, और वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करना चाहता है। उनमें स्किल होती है, कौशल होता है। कौशल हर व्यक्ति में होता है। इनमें जो कौशल होता है, उस कौशल के अनुसार सबसे पहले उस कौशल का विकास हो, यानी कि स्किल डेवलपमेंट। और ये जिले में बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र हैं, वहाँ इनको प्रशिक्षण निःशुल्क मिल जाता है। प्रशिक्षण लेने के बाद ये कोऑपरेटिव से लोन लेती हैं 5,000 से 50,000 का, अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करती हैं। उस व्यवसाय में सफल होने के बाद जब ये बैंक में जाती हैं महिलाएं, तो बैंक देखता है कि इनका अब तो पुराना जो एक सक्सेसफुल एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, कि भाई वित्तीय सेवाओं का इन्होंने एक छोटा लोन लिया, सफलतम इन्होंने व्यवसाय किया, आज वो व्यवसाय सफल हो गया। तो बैंक को भी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, अब इनको वो 1 लाख या 2 लाख का लोन देंगे तो वो सफलतापूर्वक इनका व्यवसाय भी बढ़ेगा और उसे वापस भी कर पाएंगी। तो ये एक कहना चाहिए कि ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ गरीब तबके की वो महिलाएं या दिव्यांग साथी जिनको पहली बार व्यवसाय शुरू करना है और उनके पास कोई दूसरा इसके अलावा ऐसा कोई माध्यम नहीं है जहां से उनको राशि मिल सके, वो कोऑपरेटिव में आते हैं, जुड़ते हैं और यहाँ अपना विकास करते हैं। इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे भी हमारे सामने उदाहरण आए कि जिनको करीब 25,000 रुपये में जिन्होंने गाय भैंस खरीदी, कुछ अपने पास से राशि ली, उन्होंने दूध का व्यवसाय शुरू किया, डेयरी शुरू की। ऐसे कई दिव्यांग साथी हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, हम दिव्यांगों को सोचते हैं कि वो क्या करेंगे, पर हमारे सामने ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि उन मानसिक दिव्यांग भाई बहनों ने पशुपालन का काम किया और बहुत सफलतम वो काम चल रहा है। दूध निकाल लेते हैं, वो डेयरी पे दे के आ जाते हैं, चारा कर लेते हैं, उनके परिवार के लोग उन्हें सहयोग करते हैं, तो आज वो भी एक प्रोडक्टिव मेंबर हो चुके हैं परिवार के। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि कोऑपरेटिव के साथ जुड़ के लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और खास तौर पे बात ये, अगर मैं बताऊं आपको, कि महिलाएं जब कुछ करना चाहती हैं तो उनके सामने चुनौती आती है कि भाई हम वो काम जो करना चाहते हैं उसके लिए वित्तीय राशि कहाँ से आएगी। तो उनको जब ये कोऑपरेटिव राशि देती है और वो छोटा काम शुरू करती हैं, कई महिलाएं तो ऐसी, उनके ग्रुप ने जो एम्ब्रॉयडरी की बड़ा एक काम किया है, रेडीमेड गारमेंट का काम शुरू किया है, स्कूल की ड्रेस वगैरह जो होती हैं वो बना रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो महिलाएं आज सफलतापूर्वक कर रही हैं, और उससे उनके जीवन में खुशहाली आई है। परंतु उनके ही जीवन में खुशहाली नहीं आई है, उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, पति हैं, वो भी आज गर्व कर रहे हैं कि हमारे घर से जो हमारी बहन है या उनकी वाइफ है, वो ये काम कर रही है। और कई महिलाएं तो ऐसी, उन्होंने तो खुद तो किया ही, पर उनके बच्चों के लिए रोजगार नहीं था, तो उन्होंने अपने बच्चों को, किसी को टेंट का सामान दिलवा दिया, किसी को डीजे दिलवा दिया, ऑटो दिलवा दिया, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि उन्होंने कोऑपरेटिव से लोन लेके जब ये दिलवाया और वो रोजगार से जुड़े, तो ये बहुत सफलता पूर्वक अपने जीवन में खुशहाली से अपना समय गुजारे। शिशिर जी, आपका हार्दिक आभार। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपसे प्रेरणा लेकर के और भी समाज सेवी अपने क्षेत्र का इसी तरह विकास करेंगे। धन्यवाद।